ड्रामा मुअम्मा की कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मक्कार जहांआरा के छुपे हुए गुनाह उसके सामने आने वाले हैं। और क्या जुनैद अंधी मोहब्बत इसे बर्बाद करने वाली है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां जहांआरा अपने बाप की इंतकाल की खबर मिलती है और सब कुछ भूलकर रोती तड़पती अपने घर पहुंच जाती है ताकि अपने बाप का आखिरी दीदार कर सके। मगर उसे क्या मालूम था कि वहाँ उसको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही जहांआरा घर की दहलीज पर कदम रखती है, इसका सका भाई इसकी तरफ भूखे भेड़िए की तरह लपक जाता है। जहांआरा का भाई इसे देखते ही गुस्से से पागल हो जाता है, सबके सामने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और चिल्लाता है कि जहांआरा, तुम्हारे जैसी लड़की की इस घर में दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें मैं वापस इस घर में कदम रखूंगा? तुम जिस तरह हमारी नाक कटवा कर गई थी, तुमने वापसी का सोच भी कैसे लिया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जहांआरा चिल्लाती रह जाती है, इल्तिजा करती है, खुदा के लिए मुझे एक बार बाबा जान का चेहरा तो देख लेने दो। मगर इसका भाई इसे जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल देता है। इस सारे हंगामे के दौरान शाहजहान भी वहां मौजूद होता है। वो जहांआरा की हालत देखकर तड़प उठता है। शाहजहान को जहांआरा से सच्ची मोहब्बत थी। वो इससे भाई से लड़ने लगता है और कि तुम एक बेटी को उसके बाप के जनाजे से में आने से क्यों रोक रहे हो? मगर उसका भाई खामोश करवा देता है अब शाहजहान को और कहता है कि तुम हमारे घर के मामलों में ना बोलो तो बेहतर है। जहांआरा वहां खड़ी बिखरी हुई हालत में वापस घर की तरफ आती है। इसको इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि शाहजहान खामोशी से इसका पीछा कर रहा है। वो इसके पीछे पीछे इसके घर के गेट तक पहुंच गया। जहांआरा जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरती है, शाहजहान एकदम से इसके सामने आकर इसे रोक लेता है। शाहजहान की आंखों में बरसों की तड़प होती है। वो जज्बाती होकर जहांआरा का हाथ थामने की कोशिश करता है और कहता है कि जहांआरा, आखिर तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम यहाँ इस हाल में देखकर और इस हाल में इस भेस में क्यों रह रही हो? आखिर शाहजहान अपनी बात पूरी नहीं कर पाता कि अचानक जुनैद घर से बाहर निकल आता है। वो सामने का मंजर देखकर इसके पैरों तले से तो जैसे जमीन निकल जाती है। जुनैद जो जहांआरा के इश्क में पागल हो चुका है, इसकी खातिर अपनी बीवी मायरा को छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। वो एक अजनबी शख्स को जहांआरा कितने करीब देखकर सकते में आ जाता है। जुनैद को शक और हसद एकदम जाग उठता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, जहांआरा से पूछता है कि गुस्से से के लहजे में पूछता है कि जहांआरा, ये सब क्या है? ये शख्स कौन है और तुम इसके साथ इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही हो? जुनैद की आंखों में खून उतर आता है। वो शाहजहान की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या ये तुम्हारा शौहर है जो तुमने आज तक हमसे झूठ बोलती रही हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? जुनैद को लग रहा है कि जहांआरा इसे धोखा दे रही है। जहांआरा जो पहले ही अपने भाई की जिल्लत की वजह से गुस्से से भरी हुई थी, वो जुनैद की बात सुनकर मजीद तिलमिला उठती है। वो जुनैद को एक जहरीली नज़र से घूरती है और बड़े जहरीले लहजे में इसको जवाब देती है, जुनैद, तुम अपनी हद में रहो और मेरे ज़ाती मामलात में दखल देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन है और मेरा इससे क्या रिश्ता है, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जहांआरा की ये बेरुखी जुनैद के दिल में किसी खंजर की तरह लगती है। सच तो ये है कि जहांआरा सब कुछ जानबूझकर कर रही है। इसका माजी बहुत तलख है, इसलिए अपने शोहर को और दूसरी औरतों की खातिर बहुत बहुत तड़पाया था। इसने हर मर्द से बदला ले रही है जिसका बसा बसाया घर देखती है, उजाड़ने की कोशिश करती है। वो जुनैद को मायरा से अलग करवा कर इसे सड़क पर लाना चाहती है ताकि जुनैद भी इस तरह अकेला रह जाए जिस तरह वो अकेली रह गई है। जुनैद इस वक्त जहांआरा की जाल में इस कदर फंस चुका है कि वो अपनी बीवी को बिल्कुल भूल चुका है। मायरा इस वक्त अपनी माँ बाप के घर में बैठी रो रही है और वो अपने शोहर को, इसका शोहर इसे लेने क्यों नहीं आ रहा। मायरा की माँ जुनैद को फ़ोन करती है और वास्ता देती है, बेटा, मायरा की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसे साथ ले जाओ। मगर जुनैद जहांआरा के शहर में इतना अंधा हो गया है कि साफ जवाब दे देता है, मैं मायरा को अब घर वापस नहीं लेकर आऊँगा। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जुनैद अब तलाक के कागजात तैयार करवाने का सोच रहा है ताकि हमेशा के लिए जहांआरा का हो सके। मगर वो ये नहीं जानता कि जहांआरा भी इसे कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक देगी। शाहजहान जहांआरा का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब इसे शक हो गया है कि जहांआरा किसी बड़े इंतकाम की आग में जल रही है और इसे बचाना चाहता है। मगर जहांआरा इसलिए कोई भी रिश्ता नहीं बना सकती। अब वो जहांजहान को भी वहाँ से जाने का हुक्म दे देती है। मगर जुनैद के दिल में अब शक का बीज पैदा हो गया है। वो जो तनावल दरख्त बन चुका है। जुनैद अब जहांआरा की हरकत पर नजर रखता है। उसे शक है कि जहांआरा को बनाए हुए खेल को बिगाड़ देगा। जुनैद अब जहांआरा की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। आगे आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद जब तलाक के कागजात लेकर मायरा के पास पहुंचेगा, वहां शाहजहान भी पहुंच जाएगा और शाहजहान वो हकीकत खोलेगा जो जुनैद के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं होगी। क्या जुनैद को एहसास होगा कि एक मक्कार औरत ने इसकी सच्ची मोहब्बत और इस बच्चे का सौदा कर दिया? और क्या जहांआरा अपने भाई से इस जिल्लत का बदला ले पाएगी जो इसके बाप के जनाजे पर मिली? ड्रामा मुअम्मा की कहानी अब इंतकाम नफरत की एक ऐसी जंग बन चुकी
ہوتی ہے، جہاں جہاں جیت صرف انتقام کی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جنید اپنی بے وفائی کی سزا ملنی چاہیے، اور کیا جہاں آرا کا یہ راستہ اپنی خود بربادی کی طرف لے جائے گا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کیونکہ آنے والی قسط میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔